हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ओके गाइज, आज हम टॉपिक करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। देर आर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके सामने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक अलग आर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या शामिल किया जा सकता है। ठीक है, मैं अभी आपको ये ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का ना ओवरव्यू दूंगी, फिर इनको ना ग्रेजुअली ना हम जो है चैप्टर वाइज भी करेंगे, बिल्कुल डेप्थ में जाकर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू देने वाली हूँ क्योंकि इंग्लिश से स्पेसिफिक सेक्शन में आप से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात करूंगी कि किस किस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डेप्थ नहीं है ये, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताने वाली हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, हाँ तो 8, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, लेकिन यहाँ दिए गए हैं अभी देखो 9। आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा। आर्टिकल को क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर माना जा सकता है? ऑब्वियसली माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर होता है एक डिटर्मिनर। डिटर्मिनर चैप्टर पार्ट होता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का पार्ट है आर्टिकल। ठीक है, डिटर्मिनर का पार्ट है आर्टिकल। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इनको थोड़ा सा मोटे तौर पर। नाउन आपको पता ही है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ नाउन जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, वर्ब क्या होती है? डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, क्या डिस्क्राइब करती है? एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी अवस्था भी जो है वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करती है, जैसे रन, टॉक, थिंक। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या हो गया? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया आपका। एडजेक्टिव क्या करता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, इंडिकेट व्हाट काइंड या हाउ मैनी या विच वन। ठीक है, एडजेक्टिव जो है नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 5 आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन एंड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव किस प्रकार है ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एडजेक्टिव का एक पार्ट है डिटर्मिनर और डिटर्मिनर का एक पार्ट है आर्टिकल। ठीक है, तो ये नाउन से पहले जो है यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है भाई? एडवर्ब बताता है टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है भाई वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी। ठीक है, एडवर्ब को बनाने का तरीका होता है एक क्या कि भाई अगर जो एडजेक्टिव है जैसे क्विक, ठीक है, एडजेक्टिव है, अगर इसमें एल वाई ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा आपका। ठीक है, तो एडजेक्टिव को और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो है वो एडवर्ब होता है। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन बिफोर द नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज। ठीक है, फ्रेज बनाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जा सकता है, या प्रीपोजिशन की एक और डेफिनेशन है, जैसे प्रीपोजिशन इज ए वर्ड that placed before a noun or pronoun to show its relation to the other words of sentences। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध जताने के लिए नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? ज्वाइन वर्ड्स। वर्ड्स कैसे? नाउन को नाउन से ज्वाइन करेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ज्वाइन करेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से ज्वाइन करेगा। एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस, जैसे एंड, बट, इधर, एक्सेप्ट, ये आपके कंजंक्शन हुए। लास्ट वन है आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन शो करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग और रिएक्शन को, जैसे वाओ, ओ, ठीक है, एलास्ट, हुर्रा। ठीक है, जो जितने भी प्रकार की फीलिंग्स होती हैं आपको उनको शो करने वाला वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन होता है। चलिए अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को कैसे मिलेगा। ठीक है,
देखिए कुछ इस प्रकार पेपर में क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा कि सेम वर्ड है एंड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अबाउट। ठीक है, कल ही मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था, मैंने उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार के देखे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है भी करना बनता था आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे वांडर्ड अबाउट, देखिए अब यहाँ पर अबाउट वर्ड है, अबाउट वर्ड। ठीक है, वांडर्ड अबाउट इन sheep's स्किन एंड गोट स्किन। तो अब यहाँ पर ये बताना है आपको, ऑप्शन मिलेंगे कि ये वर्ब है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इस वक्त इस सेंटेंस में इसका क्या यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दे वॉन्डर्ड, वो घूम रहे हैं अबाउट। ठीक है, ये जो अबाउट वर्ड है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये वर्ड हुआ आपका यहाँ पर एडवर्ब। ठीक है, सेम सेम वर्ड को फिर अब नेक्स्ट में यूज किया गया, अब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रही है। कैसे? देखिए कि देर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन का जो है काम करेगा। तो यहाँ पर है प्रीपोजिशन, वर्ड सेम है। ठीक है, अबाउट एडवर्ब का भी काम कर रहा है और प्रीपोजिशन का भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपके सामने सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में ये पूछा जाएगा इस वक्त यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी 4 अल्टरनेट आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से एक आंसर जो है वो आपके क्वेश्चन के लिए होगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है अबव, अबव वर्ड है। अब द हेवेंस आर अबव, यहाँ पर क्या क्या काम कर रहा है? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। द मॉरल इज अबव द सिविल। ठीक है, देखो नाउन से पहले अगर आ रहा है वर्ड तो ये प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है, अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एनालाइजेस द अबव सेंटेंस। ठीक है, अब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। ठीक है, अवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव। ठीक है, अब हमारी ब्लेसिंग कहाँ से आती है? कहीं ऊपर से आती है, प्लेस का नाम बता रहा है ये, तो अब ये नाउन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से अबव वर्ड एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और नाउन का काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जैसे एक वर्ड है आफ्टर, आफ्टर से सेंटेंस आया हुआ था, आफ्टर से सेंटेंस आया हुआ है, बिफोर से सेंटेंस आया हुआ है। ठीक है, पेपर में दे अराइव्ड सून आफ्टर। ठीक है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, देखो अराइव्ड को, अराइव को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है इस वक्त। ठीक है, आफ्टर हिज फादर, हिज फादर क्या हुआ आपका? प्रोनाउन हुआ। ठीक है, नाउन हुआ तो उससे पहले काम कर रहा है तो प्रीपोजिशन है। अब कह रहा है आफ्टर एजेस वी शैल सिंग हिज ग्लोरी। अब यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। अब इधर देखो आफ्टर आपकी कंजंक्शन है, 2 क्लास को जोड़ रही है। ठीक है, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। 2 क्लास को आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर 2 क्लास हैं इस सेंटेंस में? कैसे कि आपको एक तो सब्जेक्ट मिलेगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है, और बीच में कंजंक्शन का काम अभी आफ्टर जो है कर रहा है। ऑल, ऑल मीन आर मॉर्टल, एडजेक्टिव का काम किया है। ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या काम किया? एडवर्ब का, ही वॉज ऑल अलोन। ठीक है, ऑल स्पोक इन हिज फेवर, ऑल स्पोक इन हिज फेवर, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पर। अब ही लॉस्ट हिज ऑल इन गैम्बलिंग। ठीक है, कि हिज ऑल, अपना जो भी मटेरियल था ना वो सब क्या हो गया? उसका गैम्बलिंग हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। हाँ, अब देखो एनी, एनी का यूज कैसे बताया गया है? एनी का यूज बताया गया है आर देयर एनी विटनेस प्रेजेंट। ठीक है, आर देयर एनी विटनेस। ठीक है, विटनेस नाउन है, उससे पहले एनी का यूज है तो एडजेक्टिव है। डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट हिम, यहाँ पर डज एनी ऑफ यू। ठीक है, आप में से कोई तो प्रोनाउन का काम कर रहा है। इज दैट एनी बेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना आपका T1, यानी ये TGT 2000
TGT 2001 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है ये, इसका मतलब जैसे TGT 2001 में पूछा गया हो, ठीक है। वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड, अब क्या काम कर रहा है, वर्ब, ठीक है। वर्ब का काम जो है ये, सॉरी एडवर्ब का काम जो है ये कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बताया ना फास्ट, मैनर ऑफ तरीका बताया है ना, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, इसलिए। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, ठीक है, यहाँ कंजंक्शन का काम किया है। सी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है, ठीक है, कि शी लाइक्स द सेम कलर, वही सेम कलर उसको पसंद है, एज आई डू जैसा मुझे, ठीक है। तो दो फ्रेजेस और क्लॉज को जोड़ रहा है, सॉरी। बिफोर, आई हैव सीन यू बिफोर, एडवर्ब का काम किया है, ठीक है। आई हैव सीन यू, मैंने आपको, आई हैव सीन यू मैंने आपको पहले भी देखा है कहीं, तो एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। द अपॉइंटेड टाइम, नाउन से पहले आया तो प्रीपोजिशन का काम किया है। ही वेंट अवे बिफोर आई केम, तो यहाँ पर किसका काम किया भी, कंजंक्शन का, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है बट, तो इस तरह के कई सारे जो है यूजेज है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएगा पेपर में। इट इज बट राइट टू एडमिट अ फॉल्स, ठीक है। इट इज बट, देखो वर्ब के साथ आए और वर्ब को मॉडिफाई करे तो एडवर्ब, नाउन से पहले आए तो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन का काम करे यानी दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करे तो कंजंक्शन। अब जैसे यहाँ पे रिलेटिव है, देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, रिलेटिव कैसे हुआ भाई, रिलेटिव कैसे हुआ ये, ठीक है, जब ये एज ए रिलेशन का काम कर रहा हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे देयर इज नो वन, ठीक है, लाइक्स हिम, तो यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन बता रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। देयर इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर, इनफ, चलो सॉरी वर्ड इनफ ऊपर रह गया, ठीक है। देयर इज टाइम इनफ, हाँ इनफ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक, किस मुझे वो जो है आई थिंक ईयर तो ध्यान नहीं है, लेकिन इनफ से मैंने क्वेश्चन देखा है, ठीक है, और एस्टेट में ही देखा है। देयर इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर, तो यहाँ पर क्या, किसका काम किया, एडजेक्टिव का। यू नो वेल इनफ एंड व्हाट आई मीन, एडवर्ब का, यू नो इनफ यानी आप जानते होंगे ना उतना, ठीक है, तो एडवर्ब का काम किया है। आई हैड इनफ ऑफ दिस, अब यहाँ नाउन का काम किया है, ठीक है। आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन से, पोजेसिव प्रोनाउन है ये आपका, प्रोनाउन से पहले आया है तो प्रीपोजिशन। गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, कंजंक्शन का काम किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फॉर का मतलब है क्योंकि, ठीक है। मोर, ही वांट्स मोर मीन लाइक हिम, एडजेक्टिव, ठीक है, मीन यानी नाउन से पहले आ गया। मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट, मोर ऑफ अस की बात कर रहा है तो प्रोनाउन है। यू शुड टॉक लेस एंड वर्क मोर, एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। नो, इट इज नो जॉक, ठीक है, जॉक इट्स काइंड ऑफ ए नाउन, तो उससे पहले आया तो एडजेक्टिव। ही इज नो मोर, एडवर्ब। आई विल नॉट टेक अ नंबर, नाउन। आई विल नॉट टेक अ नो, ठीक है, नाउन। वन डे आई मेट हिम इन द स्ट्रीट, वन डे आई मेट हिम इन द स्ट्रीट, ठीक है, एडजेक्टिव का काम किया है। एक दिन आई मेट, उससे मिला, इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट, ठीक है, इन द स्ट्रीट, यानी आई जो है आपका प्रोनाउन है भाई, प्रोनाउन से पहले अगर आया है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव। द लिटिल वन वंस क्राइड फॉर जॉय, ठीक है, यहाँ प्रोनाउन हुआ लिटिल वंस, ठीक है। वन वुड थिंक ही वॉज मैड, वन वुड थिंक, यहाँ पर्सन की बात हो रही है तो नाउन। ओनली, इट वॉज हिज ओनली चांस, एडजेक्टिव,
ही वॉज ओनली फुलिश, एडवर्ब, टेक वट आई हैव, ओनली लेट मी गो, कंजंक्शन। तो इस प्रकार जो है ये आपके जैसे सेंस आ गया अब, ठीक है, सेंस है, सो, सच, इस प्रकार जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। I hope I'm able to clear the points. If you like the video, so please don't forget to like, share and subscribe the channel. बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।